हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिथमेटिक एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इंटीग्रल सीरीज का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास में क्या दिया है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है इफ़ आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इसमें करना क्या है, हमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1/1 प्लस कॉट को देखिए हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, और dx है, dx चलने दीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा तो साइन एक्स हो गया, और प्लस cos x हो गया, और dx, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स। अब अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखिए, क्या अब अगर मैं यहाँ पर नीचे वाले टर्म को टी लेट करें तो क्या ऊपर वाला टर्म कैंसिल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड इसको कर दो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये नीचे वाले टर्म को ऐसे ही चलने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब ये 2 साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए इससे होगा क्या कि 2 साइन एक्स था, अगर इसमें हम अपनी तरफ से cos x ऐड कर दें और cos x सब्ट्रैक्ट कर दें तो i इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, या फिर 1/2। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो इतना टर्म एक साथ ले लीजिए, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अपॉन में कितना है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और फिर प्लस इतना टर्म फिर अलग कर लीजिए, तो इधर कितना है, तो ये हमारे पास में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आगे स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 1 और dx हो गया, प्लस अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स, तो अगर हम क्या करें, इस वाले टर्म को लेट कर लें t, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट क्या लिखा है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हमने t लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है हमने, dx इधर गया तो dx बराबर हो गया dt अपॉन cos x माइनस साइन x। अब देखिए बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊपर sin x माइनस कॉस एक्स, वहाँ पर हमारा है cos x माइनस साइन एक्स। सो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो इसको जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, sin x माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ लिख दीजिए इसको। आपने sin x प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया है और dx की प्लेस पे कितना आ गया है, तो वो आ गया है डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बट अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लें, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दें, तो वो जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है वो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सिंपल है। अब होगा क्या इससे, कि इससे ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस इधर हो गया 1/t एंड डी टी। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, तो इधर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, ये x हो गया, और माइनस 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log t और प्लस c। फाइनली i इज इक्वल टू 1/2 x माइनस log, अब हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू रख दीजिए जो हमने लेट की थी, क्या लेट की थी, साइन x प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमें देखिए, जब भी 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स या 1/1 माइनस कॉट एक्स का फॉर्मेट दिया हो, तो सबसे पहले हमें इसे साइन कॉस में बदल लेना है, और कुल मिलाकर इतना फॉर्मेट बनेगा। इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स में, और इसमें कॉस एक्स ऐड करना है, कॉस एक्स सेपरेट करना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जब इन टर्म को हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक टर्म कैंसिल होगा और दूसरा टर्म ऐसा बनेगा कि मतलब जो
डिनोमिनेटर होगा उसका अगर आप डेरिवेटिव कराएंगे तो न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अगर बढ़े तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है वो। तो उसमें बस है क्या, 1 माइनस tan x दे रखा है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में 1/1 प्लस cot x था, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास में दे रखा है I इज इक्वल टू 1/1 माइनस tan x को इंटीग्रेट करना है। तो अगर सॉल्यूशन की तरफ जाएं हम तो I इज इक्वल टू, देखिए जो हमने कहा था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे वर्क करना है हमको। तो dx 1/1 माइनस tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 एलसीएम ले लेंगे तो इधर पहुंच जाएगा cos x माइनस sin x और dx हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा cos x। अब ये वाले cos x को अगर ऊपर भेज दें, ठीक है, तो ये वाला cos x ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इतना टर्म बन गया, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसके बाद I इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये लिखा है cos x माइनस sin x dx, ठीक है। ऊपर लिखा है 2 cos x, 2 cos x को लिख सकते हो cos x प्लस cos x, इतना लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है, cos x माइनस sin x बनाना है, तो सेम वही चीज़ करना है हमें, इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना हो गया, ये है cos x माइनस sin x और dx है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिखा है cos x और प्लस cos x, तो हमें करना क्या है, एक बार हम sin x अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, एक बार इसमें हम sin x ऐड कर दें, तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए। I इज इक्वल टू 1/2, इससे होगा क्या कि इंटीग्रेशन जब आप इस टर्म को एक साथ लेंगे मीन्स cos x माइनस sin x के अपॉन में cos x माइनस sin x ले लीजिए, ठीक है, और dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन, फिर अगला टर्म है cos x प्लस sin x के अपॉन में cos x माइनस sin x dx, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू इधर हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx एंड प्लस, अब देखिए सेम वही चीज़ इसमें करनी है, इस वाले टर्म को कितना लेट कर लीजिए, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कराओगे cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x और माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, cos x, और इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, माइनस कॉमन कर लिया तो इधर हो गया sin x और प्लस cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये इधर गया, इसको अपॉन में भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा dt अपॉन माइनस का sin x प्लस cos x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर वाला टर्म तो सेम रहेगा cos x प्लस sin x, बट अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको हमने लेट किया है t, ठीक है, और dx के प्लेस पे कितना आ गया, dt अपॉन माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए sin x प्लस cos x, ठीक है। देखिए इससे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। I इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा 1 dx प्लस सॉरी माइनस, इधर हो जाएगा 1/t एंड dt। I इज इक्वल टू 1/2, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे, 1 का dx के रिस्पेक्ट में मतलब dx यहाँ पर ऑपरेटर दिया है, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे, x हो जाएगा माइनस 1/t का कितना हो जाएगा, तो log t और प्लस c, I इज इक्वल टू फाइनली 1/2 x माइनस log t की जो वैल्यू दी है यहाँ पर पुट कर दीजिए, t की वैल्यू हमारे पास में थी cos x माइनस sin x, बस ये सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम थे, ठीक है, बस थोड़ा सा वेरिएशन था और उसे भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर तो 34 है,
वो भी अपने आप में काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स हमारे पास में दिया है वो है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहा है इफ़ i इज इक्वल टू √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड dx। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर कभी भी tan का टर्म दिया हो तो tan को अगर लेट करोगे t तो sec स्क्वायर हमारे पास में होना चाहिए, तो नहीं है तो उसको बनाइए। तो देखिए भाई इधर दिया है √10x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में ये लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अब tan है तो sec स्क्वायर कैसे बनेगा भाई, तो इसलिए cos से मल्टीप्लाई करा दीजिए और cos से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इतना टर्म जो है ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो i इज इक्वल टू ये टर्म तो ऐसे ही हो गया √10x इंटू ये हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन cos एक्स, ये हो गया tan x, ठीक है, और dx। अगर देखिए √10x से tan x को आप कैंसिल करेंगे तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन √10x, तो ये हो जाएगा, और इनटू में ये जो टर्म बचा हुआ है इसको लिख दीजिए। तो ये बचा है हमारे पास में sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब आप किसको लेट करेंगे, बिल्कुल सही चीज़, हम लोग लेट कर लेंगे लेट tan x इज इक्वल टू t। अब देखिए अगर tan x को आपने t लेट किया है तो हमें x और t में संबंध अगर चाहिए, उसके बीच में अगर रिलेशन चाहिए, तो हम लोग t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो d बाई dx, तो ये हो गया tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, इसे अपॉन में ले आइए, तो dx इज इक्वल टू फाइनली हमें मिल जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इधर हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन √t sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx के प्लेस पे कितना आ गया है, तो dx के प्लेस पे हमने निकाला है dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। i इज इक्वल टू इधर बचा 1 अपॉन √t एंड dt। देखिए इससे पहले भी हमने 1 अपॉन √t को इंटीग्रेट कराया था तो 2√t आया था। सो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन अगर कराएंगे तो हो जाएगा 2√t प्लस c, इट मीन्स i इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, कितनी थी हमारे पास में, तो tan x है तो इधर रख दीजिए tan x, ठीक है। तो 2√10x प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 जो है, देखिए उसमें हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो बोल रहा है कि 1 प्लस log x का जो होल टू द पावर 2 है उसके अपॉन में x दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है i इज इक्वल टू 1 प्लस log x टू द होल पावर 2 अपॉन x एंड dx। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसमें हम लोग लेट करेंगे लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स d बाई dx ऑफ 1 एंड d बाई dx ऑफ log x एंड d बाई dx ऑफ t। देखिए भाई 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, log x का x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x हो गया, और इधर हो गया dt अपॉन dx, क्योंकि जिसको हमने लेट किया उसका डिफ्रेंशिएशन कराना ही है तो एक साथ करा लो। इसको इधर भेज दो तो dx इज इक्वल टू ये इधर चला गया, x dt हो गया। चलिए इतना काम हमारा ख़त्म हो गया। इधर हम आते हैं i इज इक्वल टू, देखिए हमने इसको t लेट किया है तो इसके प्लेस पे t लिख दीजिए, अपॉन में ये x हो गया, और dx के प्लेस पे आ जाएगा x dt। अब अगर आप ध्यान दें तो इससे कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर हो गया t dt, t की पावर 1 को अगर आप इंटीग्रेट कराएंगे तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, इट मीन्स i इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, तो 1 प्लस log x का होल पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 35 का। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास में,
36 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ I इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड log and x plus log x and x plus log x to the whole power 2 upon x and dx। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन दिया है। सो आप देखिए इसमें किसको लेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल हम लोग लेट करेंगे किसको, x प्लस लॉग x को। हमने लेट कर लिया x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी। अब देखिए x प्लस लॉग x को आपने t लेट कर लिया है, तो ठीक है, तो ये एज इट इज़ लिख दीजिए x प्लस वन अपॉन में ये मतलब एज इट इज लिख दीजिए x। अब हमें इसको तो हमने t लेट कर लिया है, चलिए इसके प्लेस पे t आ गया। लेकिन अगर इसके प्लेस पे t आया तो ऑपरेटर भी फिर t फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स dt होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस लॉग x इज इक्वल टू जो हमने t लेट किया है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x का 1 log x का 1 अपॉन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर इसका एलसीएम ले लें तो x ये इधर हो गया x प्लस वन एंड ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये इधर गया, ये इधर गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया x अपॉन ये अपॉन में हो गया x प्लस वन एंड डी टी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स dx के स्थान पर आ जाएगा x अपॉन x प्लस वन एंड डी टी। एक्स से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हो गया t टू द पावर वन एंड डी टी। आई इज इक्वल टू टी टू द पावर वन का t टू द पावर टू अपॉन टू प्लस सी। इट मीन्स फाइनली t को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस लॉग x के साथ में, तो x प्लस लॉग x टू द होल पावर टू अपॉन टू प्लस सी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या है, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ बहुत टफ नहीं दिया है, आप लोग इसे देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 एंड dx। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसमें ये सोचिए कि किसको हम लोग लेट कर लें कि जिससे पूरा टर्म आ जाए। तो हमें सिर्फ लेट करना है किसको, लेट इफ़ वी लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। अब देखिए क्या होगा कि ये लिखा है एक्स क्यूब इंटू साइन, अब इसको हमने क्या लेट कर लिया है t अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब dx के प्लेस पे क्या आएगा, तो वहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो देखिए ये क्वेश्चन था tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t है, तो देखिए dx की वैल्यू निकालनी है तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करा दीजिए। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर। बट दोबारा किसका हो जाएगा, x टू द पावर 4 का, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू है। इधर हो गया dt अपॉन dx, इट मीन्स x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर 4 टू जा 8 इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dx की, तो dx को आप इधर भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये टर्म इधर चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और dt पहले से था और अपॉन में ये आ जाएगा तो 4x क्यूब हो गया। सो स्टूडेंट्स dx की वैल्यू आ गई फाइनली 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dt अपॉन 4x क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन t इंटू डी टी, 1/4 कॉन्स्टेंट है, आप बाहर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू 1/4, साइन t को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कॉस t प्लस c हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस 1/4 कॉस, अब देखिए t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो वो दिया है tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का।
अब स्टूडेंट्स जो लास्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 38 एंड 39। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और 39, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x एंड dx। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर हम इसे लेट कर लें t के इक्वल, इफ़ ये स्टूडेंट्स हम लेट कर लें, इफ़ इधर हमने लेट कर लिया, इफ़ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स x टू द पावर 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x टू द पावर 10 माइनस 1 मीन्स 9, प्लस a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a बेस e, तो 10 टू द पावर x का 10 टू द पावर x log 10 बेस e। सिंपल है, इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dx की, dx इधर भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन ये आ गया 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e। इट मीन्स 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e तो एज इट इज़ हो जाएगा, बट dx के प्लेस पे कितना आ गया है, dt अपॉन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e। तो स्टूडेंट्स दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो गए, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन t एंड dt। इट मीन्स 1 अपॉन t को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा log t प्लस c, इधर हो जाएगा log t की वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस से, क्या मानी थी, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। और इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी ऑप्शन नंबर है, वो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये दिया है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, जितनी आप अपनी अप्रोच बढ़ाएंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन को उतनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इसको किसको लेट करोगे, आप किसी को नहीं कर सकते हो। तो जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से 1 के प्लेस पे क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट मीन्स अब इनको अलग अलग कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स गया, I इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड dx। सो स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू फाइनली सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पर आता है 10x, और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पर आता है माइनस का कॉट एक्स एंड c। सो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका पार्ट 4 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं इंटीग्रल की पार्ट 5 में, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।